राजेंद्र यादव साहब, लीडर आईडी मंदिर, मुनीवाल मंदिर, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, पशुपालक बैठ कर सुन रही हमारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई महीनों से काफ़ी बेहतरीन एक मुहिम चल रही है आपके हल्के कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दीगर हल्कों में इलेक्शन का इंतखाबी तारीख करीब आते जा रही है और हमको बहुत सारे हक़ाइक़ को, तफ़सीलात को आवाम के सामने लाना है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गुज़िश्ता 5 बरस में इन इलाकों में किन किन कामों को करवाई है और किन किन कामों को भी करवाना बाकी है। ये 5 साल कितने काम हुए और आने वाले 5 साल में बेशुमार कामों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पाए तकमील तक पहुँचाना है। बस आपके दरमियान में ये चीज़ कहने के लिए जलसों को मुनक़िद किया जाता है कि आवाम के बीच में शऊर पैदा हो, आवाम के दरमियान में एक सियासी शऊर आए और अपनी जमात को भारी अक्सरियत से जिताने का एक जज्बा बने। यकीनन ये हल्का कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और यहाँ के आपके अपने MLA साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने अपनी ज़िंदगी के इस इलेक्शन के बाद से, इस इलेक्शन से पहले 5 साल आवाम के दरमियान में वक्त किया, उससे पहले भी का 5 साल वक्त किया। इन 10 सालों में जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब अपनी ज़िंदगी वक्त कर दिए हल्के कारवान की आवाम के दरमियान में। ना सिर्फ जहाँ मुसलमान रहता है वहाँ भी, और जहाँ मुसलमान बस्तियाँ नहीं हैं गैर बस्तियों में भी कौसर मोहिउद्दीन साहब ने बेशुमार तरक्याती काम करवाए। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्के कारवान की आवाम को एक नायाब तोहफा है। एक नायाब तोहफे की शक्ल में बैरिस्टर साहब ने कौसर मोहिउद्दीन साहब को आपके दरमियान में पेश किया। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, सरदार छोड़े, काम कारोबार छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़े और दीगर जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने आप को हल्के कारवान की आवाम के लिए वक्फ कर दिया। यकीनन हम इस बात की शहादत देते हैं कि जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब जितना वक्त इन हल्कों में जुड़े हैं, जितना वक्त इन बच्चों की तरक्याती कामों में लगाए हैं, यकीनन ये खुद एक नायाब मिसाल है। इस तेलंगाना में दीगर जमातें और उनके जीतने वाले MLA इस तरीके से कभी काम नहीं कर सकते जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के MLA ने काम किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक लंबी फेरी से तरक्याती कामों की, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक बड़ी दास्तान है आवाम के दरमियान में शऊर पैदा करने की। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी अपने कामों से मुंह नहीं मोड़ा और जालिमों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो एक एरिया के सदर से लेके जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तक आवाम के दरमियान में हर कोई एक दूसरे से राब्ते में रहता है। कोई भी गली का कोई भी एक उम्मीदवार अपने ख्याल को फोन कर सकता है और अपनी तकलीफों को बता सकता है। बैरिस्टर साहब MLA साहब को काम देते हैं, MLA साहब कारगर अफसर से काम लेते हैं और इसी तरीके से काम आगे बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताने की बात ये है, आपके दरमियान में आने की बात ये है, यकीनन ये हल्का तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारवान हल्के में यहाँ पर बेशुमार तरक्याती काम किए और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आपका वोट का हक अदा किए। 5 साल पहले तो आप लोगों ने वोट दिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक वोट का हक अदा किया और एक गली, एक कूचे का, एक मोहल्ले का, एक बस्ती का, एक कॉलोनी का जायजा लिया। जहाँ पर जो बन सकता वो जरूर किए। MP बजट में से काम करवाए, MLA बजट में से काम करवाए, जनरल बजट में से काम करवाए, हुकूमत
اور مجلس اتحاد المسلمین کو اور کئی سارے کام کروانا ہے. یقیناً آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہم تبدیل کو بدل سکتے ہیں. آپ کے ووٹ کی طاقت سے بھرتے کی شکل کو بدل سکتے ہیں. آپ کے ووٹ کی طاقت سے حکومت کو جھکا سکتے ہیں. آج آپ کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے آپ کے درمیان میں, ارے اتنی مرنے والی, اتنی مٹنے والی, اتنی جذبے سے کام کرنے والی قیادت اور ایک سے دن ایک بے شمار کام کرنے والا خالق کوثر محی الدین صاحب جیسا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں ہے جو 5 سال اپنی زندگی کے وقت کر دیا ہے ان بچوں کو سدھارنے میں, آپ کی خدمت کرنے میں, اور آج 5 سال مکمل ہوئے تو آپ کے درمیان میں ووٹ کروانے کے لیے ہم یہاں پر آئے. آپ اگر ہم ووٹ دیتے ہیں تو یقین آنے والے 5 سال میں بھی ہم آپ کے بچوں کے گوشے بن کر کام کریں گے, سیکورٹی گارڈ بن کر کام کریں گے, ہومگارڈ بن کر کام کریں گے. ارے کام کرنا ہمارا جذبہ ہے, جیتنا ہمارا کوئی دھندا نہیں ہے. ارے جیت ہار کا کہنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہوتی. ارے ہمارا خدمت کا جذبہ ہے, ہمارا خدمت کا ایک دھن ہے, وہ خدمت کے دھن سے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے درمیان میں یہ جلسے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. یقیناً یہ مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار جو 7 جیتے تھے, اب اس بار کے 9 امیدوار ہلکے سے اپنے ووٹوں سے جیت کر جب ایوان میں جائیں گے تو 119 ایم ایل اے رکھنے والی اسمبلی کو جھکنا پڑے گا ان 9 شہروانیوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. ارے آپ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے, ووٹ کی طاقت کو سمجھیے. ارے آپ یہ نہ سوچیں کہ کوثر محی الدین صاحب تو یہاں سے جیتنے والے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. یقیناً کہ میں بھی جانتا ہوں یا آپ بھی جانتے, تمام حضرات جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یقیناً کوثر محی الدین صاحب جتنی خدمت کی ہے صدقے کی مجلس اتحاد المسلمین نے جو جذبے سے یہاں پر کام کری ہے, یقیناً مجلس اتحاد المسلمین جیتنے والی ہے, کوثر محی الدین صاحب جیتنے والے ہیں. مگر آپ لوگوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ کوثر محی الدین صاحب کے حق میں دے کر بھاری اکثریت سے ان کو جتائے. جیتنے والے ہیں وہ اگر آپ لاپرواہی برتے تو یہ بات غلط ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, احسان کا بدلہ احسان فراموشی نہیں ہوتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین یہ 65 برس کی تاریخ میں بے شمار کارنامے کرتے آئی ہے. حکومتوں کے ساتھ مل کر عوام کے جو مسئلے مسائل کو حل کی ہے. ہندوستان کے 29 ریاستوں میں کہیں بھی ویسا ماحول نہیں ہے مسلمانوں کا جو ماحول آپ کے درمیان میں آپ کی ریاست میں ہے. جیسا ماحول ہندوستان کے دیگر 28 ریاستوں میں نہیں ہے. اور آج آپ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, آج آپ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ایسے دیگر کئی ریاستیں ہیں جہاں پر قیادت نہیں ہے اور وہاں پر قوم اور ملت کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ارے آپ کی ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کیا نایاب سہولتیں مل رہی ہیں آپ کو. مجلس اتحاد المسلمین کے جدوجہد کامیاب کوششوں کی وجہ سے آپ کے بچے پڑھ لکھ کر بدیش جا کر وہاں پر ماسٹر گریجویٹ ہوتے ہیں. وہ اسکالرشپ کا لون صرف تلنگانہ میں ملتا ہے. آئمان موضوعوں کی تنخواہیں جس تلنگانہ میں ملتی ہیں دیگر کوئی ریاست میں نہیں ملتی. ہر ریاست سے اردو کو پسند کر دیا گیا ہے. آپ کی ریاست سے اردو کا موقع ابھی زندہ ہے, دوسرے درجے سے قائم ہے. ہر ریاست میں تلنگانہ میں جو ملتے ہیں وہ دوسرے دیگر ریاستوں میں نہیں ملتے. شادی مبارک اسکیم میں جو ملتے ہیں پیسے تلنگانہ ریاست میں ملتے ہیں, دیگر کسی ریاست میں نہیں ملتے. آفاقی جائیدادوں کی حفاظت جس طریقے سے تلنگانہ میں ہو رہی ہے جو بھی ہے الحمدللہ دیگر ریاستوں میں وہ بھی پرسان حال نہیں ہے. یہاں کا مسلمان بے خوف اپنی زندگی گزارتا ہے اور دیگر ریاستوں میں مسلمان ایک خوف کی زندگی گزار رہا ہے. یہ اتحاد کا ثبوت ہے, سیاسی طاقت کی وجہ سے ممکن ہوا. ارے آپ اگر سیاسی طاقت بچیں گے, آپ اگر سیاسی طاقت بڑھائیں گے, قیادت کو مضبوط کریں گے, قائد کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے, تو یہ قیادت اور یہ قائد تلنگانہ اور حیدرآباد کے لیے نہیں ہے. یہ قائد اسدالدین اویسی صاحب ملک کے 29 ریاستوں کے قائد بننے جا رہے ہیں. یہ بات دکھ لیجیے اچھی طریقے سے. آپ گجرات ہو یا بنگال ہو, آسام ہو یا کرناٹک ہو یا دلی ہو یا مہاراشٹر ہو یا مدھیہ پردیش ہو یا راجستھان ہو, ہر جگہ سے
क्या आप राजस्थान और क्या बोलते नहीं पसंद, यहाँ आकर देखिए कि यहाँ का मुसलमान कितना खौफ की जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ हमारा कोई पुराने हाल नहीं है, रातों रात बच्चियां जलाई जाती है, रातों रात कारोबार को लूट मार कर खत्म कर दिया जाता है, इज्जतों की हिफाजत नहीं है। मुसलमान एक खौफ की जिंदगी में गुजार रहा है। मौलिद जी के नाम पर मारा जा रहा है, के मां के नाम से मारा जा रहा है, मस्जिद के आज़ान को बैन किया जा रहा है, हिजाब को बैन किया जा रहा है, मस्जिद शहीद करने की बात आ रही है। आप तेलंगाना से निकल कर हमारी रियासत में भी आगे हर जगह पे मुसलमान दुआएं कर रहा है, दरखास्तें कर रहा है, रहीब मिलत हमारी रियासत को आइए, हम आपका खैर मकदम करेंगे, हम आपका इस्तेमाल करेंगे। हमारी रियासत में अगर मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन जैसी एक क़यादत होती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी का वजूद नहीं होता। वहाँ के मुसलमान आवाज दे रहे हैं। आपका अपना ही बनता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हम हमारे पास क़यादत है, हमारे पास कायद है। अरे दिक्कत रियासतों में जाकर देखिए जहाँ पर मंजिल नहीं है, जहाँ मंजिल का कायद नहीं है, जहाँ क़यादत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कायद भी है, क़यादत भी है। मजबूत करिए कायद को और क़यादत को और अपने बाजुओं की ताकत मंडी इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारवां में लगाइए। ये आपकी अपनी मताएजीज है, ये आपकी अपनी जमात है, ये आपके अपने लीडर है, ये आपके अपने रहनुमा है। अरे हमारा इस्लाम यही सिखाता है हमको कि हर कौम का एक अमीर होना चाहिए, मिल्लत का एक अमीर होना चाहिए। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शरीफ है कि हर कौम का एक कायद होता है और मिल्लत का एक अमीर होना चाहिए। जो मिल्लत का जो कौम का अमीर नहीं होता उसकी क़यादत शैतानों के हाथ में होती है। अरे 75 बरस से यही तो होते आया है। हैदराबाद से निकल कर बाहर निकल रियासतों में जाइए, मुसलमान बरसों बरस कांग्रेस को अपना कायद बना, कांग्रेस को अपनी जमात बना, कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, कांग्रेस को अपना वोट दिया। बरसों बरस ये जमात हिंदुस्तान के मरकज में दिल्ली में बैठकर इक़्तिदार पर अपनी मजे लूटते रही हमारे आपके वोटों से। आज मुसलमान के वोट तो बाकी जागी समझते हैं। अरे क्या रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, हर कोई ये समझता है कि मुसलमान का वोट बात की जागी है। रमजान के त्योहार में चले जाओ, इनके साथ रोजा खोल लो, तो भजन खा लो, सर पे टोपी पहन लो, मुसलमान दीवाना है, काफिरों की तरह आता है, वोट डालता है, चले जाता है, वोट डालता है, कभी तो 500 रुपये मिल जाते हैं, दे देना पड़ता है, वोट से हम जीत जाते हैं। और 5 साल हमारे मुकद्दर में गरीबी, बेबसी, मजबूरी, लापरवाही, ये हमारा मुकद्दर बन गया है। नहीं मेरे भाई, हमारी भी अपनी क़यादत होनी चाहिए, हमारी भी अपनी जमात होनी चाहिए, हमारा भी अपना लीडर होना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान का मुसलमान करवट ले रहा है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शऊर आ गया है कि अब तक हम पीछे रहने की वजह एक ही थी, अब तक हमारी जिंदगी में लूटमार होने की वजह एक ही थी, अब तक हम जिंदगी में पीछे होने की वजह एक ही थी कि हमारे पास सियासी कायद नहीं था, सियासी ताकत नहीं था। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ में आ गया। ऐ सुन लो कांग्रेसियों, अच्छी तरीके से ऐ सुन लो परिवर्तन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी वालों, हमको हमारी एक मंजिल मिल गई, हमको हमारा कायद मिल गया, हमको हमारी एक जमात मिल गई। खुदा की कसम हम भी काम करेंगे, नस्लों को वादा करके मरेंगे कि तुम्हारा बाप भी मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करता था, बच्चों तुम भी मंडी से इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करना, अपनी जमात को मजबूत करना, क़यादत को मजबूत करना, यही हमारा मुस्तक़बिल है इंशाअल्लाह ताला। हम हमारी जुसे हमारी जमात को मजबूत करना चाहते हैं, हम हमारी जज्बे से एक सियासी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अमीर को मजबूत करना चाहते हैं। और हमारा अमीर खुदा की कसम कोई और नहीं, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस गोलकुंडे की जमीन सरजमीन से यहाँ के रहने वाले और हम सब मिलकर ऐलान करते हैं, आपकी गुफ्तगू में आपकी जिदोजहद में आप अकेले नहीं है। हर के असेंबली कारवान के और गोलकुंडा इलाके के रहने वाले एक बुजुर्ग हजरत, एक नौजवान, एक बच्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ रहने वादा करते हैं। क़यादत को मजबूत करो मेरे भाई, क़यादत को मजबूत करो। अरे हम तो हमारी जिंदगी जी रहे हैं, जी लेंगे, बात चले जाएंगे यहाँ से, मगर आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तक़बिल को छोड़ना जाना है हमको। आने वाले हालात बड़े खतरनाक है। इस मुल्क हिंदुस्तान में वही कौम कामयाब होंगी जो सियासी तौर पर ताकतवर है।
सुनो मेरी बात को अच्छी तरीके से, आवाज बढ़ाइए। वही कौन कामयाब होंगी, वही कौन ताकत की सकेंगी जो कौन सियासी ताकत को रखती है, सियासी जमात को रखती है अपने पास, एक सियासी अमीर को रखती है। आज 70 वर्ष से पीछे रहने की वजह यही है कि हमने 70 वर्ष में इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी अक़लियत बेआवाज फिर रही है, बेआवाज। हमारे बहते हुए लोगों की कीमत नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान में पानी की कीमत है, कुत्ते बिल्लियों की अहमियत है, मगर मुसलमान और मुसलमान के बहते हुए लोगों की कीमत नहीं है। क्यों? कि हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारी कोई क़यादत नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई मंसूर नहीं है। अगर देश से अकल आई, मगर अकल तो आ गई। अब एक बात समझ में आ गई कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान को सर उठाकर जीना है तो एक सियासी ताकत का होना जरूरी है, एक क़यादत का होना जरूरी है, एक कायद का होना जरूरी है। और आज हम ऐलान करते हैं हमारी क़यादत पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारा कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम ये ऐलान करते हैं और यही पर हम इस मुल्क हिंदुस्तान के 29 रियासतों में चिल्लाते हुए फिरेंगे और बताएंगे सारे मुसलमानों को, बताएंगे दलितों को, बताएंगे नौजवानों को कि सुन लो, आज से पहले कोई मुतबादिल नहीं था हमारे पास, तो इन खातिरों को अपना कायद समझे, इन बदमाशों को हमारा लीडर समझे, ये मस्जिद के ताले खोलने वालों को अपना लीडर समझे, शिया नियाज कराने वालों को अपना लीडर समझे, राम जन्मभूमि कराने वालों को अपना लीडर समझे, राम का मंदिर बनाने वालों को अपना लीडर समझे। ये हमारी बेवकूफी थी, ये हमारी नादानी थी। अब हिंदुस्तान का 30 करोड़ गैर मुसलमान जाग गया है। ये मुबारकबाद देता हूँ आपको मैं। आज सारे हिंदुस्तान के दीगर 28 रियासतों में 10, 11, 12 रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी शाखाओं को फैला लिया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम बड़ी जोरों से और शोरों से चल रहा है। ये 2023 है, 15-20 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के 15 रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेरवानियां पुकारेंगे, ऐवानों में ईद से ईद को बजा देंगे। अब मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है, अब हम गुमराह होने वाले नहीं है, अब हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। बहुत खून खराबा देखे, बहुत खतर और गारत गिरी देखे इस मुल्क हिंदुस्तान में 55,000 फसादात में हम कट कर मरे, लुट कर मरे, बर्बाद हुए, काम कारोबार से हट गए, बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बन गया, रोजगार से पीछे हो गए, तालीम से पीछे हो गए, दर बदर की ठोकरें खाते फिरे। मगर एक बात अब समझ में आ गई कि मुसलमान कमजोर क्यों है, मुसलमान तालिब इल्म क्यों नहीं है, इल्म से पीछे क्यों है, रोजगार में पीछे क्यों है, कमजोर क्यों है? कि मुसलमान कभी एक सियासी ताकत नहीं बनाया था। आज तुमको अगर तालीम चाहिए, अगर तुमको रोजगार चाहिए, तुमको पक्की सड़कें चाहिए, पीने का मीठा पानी चाहिए, पक्के छत चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, हिजाब चाहिए, शरीयत की हिफाजत चाहिए और कब्रिस्तानों की मसाजिद की हिफाजत चाहिए और सर उठाकर जीना है तो वोट का इस्तेमाल करो। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपने अपने हक के हक में, अपने अपने खाद के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो, अगर गुमराह होंगे तो फिर गुलामी की जिंदगी रहेगी, बेबसी की जिंदगी रहेगी, कट कर मरेंगे, लुट कर मरेंगे। अरे इस रियासत में आप महफूज है, दीगर रियासतों का हाल कभी मालूम करो। महाराष्ट्र में मुसलमान खौफ की जिंदगी गुजार रहा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुसलमान खौफ की जिंदगी गुजार रहा है। मसाजिद में अदा नहीं दे सकते, हिजाब नहीं कर सकते, मुसलमान टोपी और दाढ़ी छोड़कर रातों में गलियों में अकेले नहीं फिर सकता। अरे कैसी जिंदगी हिंदुस्तान में मुसलमान के मुकद्दर बन गई? क्यों? कि जहाँ से ताकत मिलती है वहां पर तवज्जो नहीं दिए। अरे और से ताकत मिलती है, सियासी जमात होने से ताकत मिलती है, सियासी सरपंच होने से ताकत मिलती है, मगर हमको ये बात समझ में ही नहीं आई। अरे हम तो वोट के दिन को छुट्टी समझे, जिस और होता है दिन हम छुट्टी मनाते हैं घर में, और कभी अपनी क़यादत को नहीं समझे। क़यादत पे शक मत करो मेरे भाई, ये आज नई बात नहीं है, पिछले 65 बरस से क़यादत पे शक करके आए हैं लोग। और मुल्क हिंदुस्तान आजाद होने वक्त
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ये बात कही थी, इस मुल्क हिंदुस्तान से दो चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, एक मुसलमान कभी अपनी ख्वाहिश पर शक करना नहीं छोड़ सकता, और गैर मुसलमान की तंग नजरी मुसलमानों पे कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे हमारे पर इल्जाम तो बरसों बरस से लगते आए हैं, हमारी सफर में इंतशार है, हम गैरों से क्या मुतालबा करें। दुश्मन हमारा बाहर का नहीं है, दुश्मन हमेशा हमारी सफर में ही रहा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, सिराजुद्दौला को देखिए, मुगलों की हुकूमत गई, बड़ी बड़ी हुकूमतें सल्तनतें बर्बाद हुई अपने ही मकबरों से, अपने ही इंतशार फैलाने आने वाले लोगों से। नहीं मेरे भाई, अब हम मुंतशिर नहीं होंगे, अब हम इत्तेहाद के पैगाम को आम करेंगे, हिंदुस्तान के बनती रियासतों तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बंदा अपील करता हूँ कि कौसर मोहिउद्दीन एक जाबाज एमएलए है आपके लिए, ये जाबाज एमएलए को आप हाथ को मजबूत करिए। अरे ऐसा वोट दीजिए, इतने वोट दीजिए कि सारे तेलंगाना में हल्के कारवान के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वो परसेंटेज है कौसर मोहिउद्दीन साहब जीते हैं, ये मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। लेकिन वो एहसान का बदला एहसान होता है। 5 साल कौसर मोहिउद्दीन साहब आपकी खिदमत करे, और आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो कल अल्लाह को मुंह बताना है। कल रोज़े हशर में फिर एक जिंदगी है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, और हमारे एहसान का बदला हम वोट डालकर एहसान पूरा कर सकते हैं। आप भी वोट डालिए, तो जहबाब को लेकर जाइए, खाबिरों को लेकर जाइए, खानदान खाबिरों को लेकर जाइए, रिश्तेदारों को लेकर जाइए, पड़ोसियों को लेकर जाइए कि 5 साल जो क़यादत तुम्हारे पास काम करी है, 5 साल जो एमएलए अपनी जान की बाजी लगाकर बढ़ती हुई बारिश नहीं देगा, तूफानी बारिश नहीं देगा, चिल्लाती हुई धूप नहीं देगा, कोविड के हालात में मारामारी नहीं देगा, भूखे प्यासे मारे तना पे तकदीर कौसर मोहिउद्दीन साहब और दीगर कारपोरेटर हजरात कारवान हल्के में कोने कोने चप्पे में फैल कर दरवाजे खटखटा कर खिदमत किए तो है। एहसान का बदला एहसान होता है, और एहसान चुकाना आप वोट के जरिए से है। शुक्रिया, खुदा की दुआ की गवाह, अल्हम्दुलिल्लाह।